दोस्तों, एक 64 साल का व्यक्ति होता है। उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह उसके शरीर का टुकड़ा करता है। और टुकड़ा करने के बाद वह बाजार से जाकर ढेर सारी लकड़ियों का इंतजाम करता है। और उसने ये पहले से ही प्लानिंग करी थी कि जो ढेर सारी लकड़ियां हैं उनको वह जलाना शुरू कर देता है। दिन रात वह उन लकड़ियों को जलाता है। और फिर यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका के शरीर के उसने टुकड़े किए थे उनका एक टुकड़ा वह इस जलती हुई लकड़ियों के अंदर डाल देता है। और फिर जो टुकड़े जलकर यहाँ पर राख हुई थी उस राख को वह एक बक्से के अंदर, संदूक के अंदर इकट्ठा कर रहा था। ऐसे ही करते करते वह लगभग 7 दिन तक यह लकड़ियों को जलाता है और उसके अंदर शरीर का टुकड़ा डालता है। फिर जो इसकी राख होती है वह राख वह संदूक के अंदर डालना, यहाँ पर डालकर बंद करना शुरू कर देता है। और फिर लगभग 7 दिन के बाद यह जो अपनी प्रेमिका की राख थे उस राख को कहीं ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह घर से निकलता है तो उसने यहीं पर एक गलती कर दी। उसी गलती की वजह से वह पकड़ा जाता है। फिर इस घटना का खुलासा, जब बूढ़े व्यक्ति की इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस करती है तो, और यह व्यक्ति इतना बूढ़ा है और इसके पास इतनी खूबसूरत जो इसकी प्रेमिका है, इसने अपनी जो प्रेमिका होती है इसके इतने सातिराना प्लान से हत्या की जिसकी 7 दिन तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी। जब इस घटना को इसने अंजाम दे दिया था, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इतना बूढ़ा व्यक्ति, यह इतनी खूबसूरत इसकी जो प्रेमिका है, इसके बावजूद भी इसने इसकी इस तरह से हत्या कैसे की। और फिर ये घटना होती है, इस घटना का खुलासा आता है तो हर कोई इस घटना को जानने की कोशिश करता है। जब आप भी इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, यह सच्ची घटना है। झांसी का एक सिपरी बाजार लगता है, बाजार थाना, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है वाहन नगर। और वाहन नगर का ही एक जय सिंह होता है जो कि पेशे से यह ऑटो ड्राइवर होता है, जो कि लैंडिंग यानी मतलब कि लैंडिंग ऑटो ड्राइवरिंग का काम करता है। और इसे 17 जनवरी की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास, 10 बजे का यहाँ टाइम होता है जब वह बाहर जाता है। और बाहर जाकर वह मोहल्ले में ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राम सिंह होता है, जिसकी उम्र 64 साल की होती है। और वह बोलता है कि क्या जैसे मुझे एक कुछ सामान है वह पहुंचाना है, जो कि मेरा दूसरा घर है उस घर में पहुंचाना है, तो वह तुम अपना ऑटो निकालो। और जैसे जयसिंह बोलता है कि इतनी रात को तुम्हें क्या सामान पहुंचाना है, तो वो बोलता है कि दिन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मेरे को एक संदूक है, वह संदूक है दूसरे, मेरे जो दूसरा घर है उसमें पहुंचाना है, तुम्हें कितने पैसे लेने हैं। तो दूसरी तरफ जो जयसिंह है यह तुरंत बोलता है कि 400 रुपये लगेंगे। और जो राम सिंह है ये यहाँ पर 400 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। जयसिंह है यह अपना ऑटो बाहर निकालता है। जैसे ही अपना टेम्पो को बाहर निकालता है तो राम सिंह है यह अपने बेटे के सहायता से वह जो संदूक था वह इस टेम्पो के ऊपर लाद देता है। और यह कहता है कि जो ये टेम्पो है, इससे टेम्पो वाले से बोलता है कि जो ये बक्सा है तुम्हें यह शेर गेट, वहाँ का एक चोपड़ा मोहल्ला लगता है, वहाँ पर लेकर तुम पहुँच जाना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जब जैसे यह टेम्पो लेकर चला जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद यह इंतजार करता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। ये तो ये जयसिंह था। और ये जो जयसिंह है जो उसकी दूसरी पत्नी होती है जिसका नाम गीता होता है, गीता से कहता है कि तुम्हारे पति ने ये बक्सा यहाँ पर लाने के लिए कहा था, लेकिन जो तुम्हारा पति है वह तो नहीं आया है। लेकिन जो गीता है ये यहाँ पर अपने बेटों की हेल्प से जो ये बक्सा था ये है यहाँ पर उतारने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये बक्से को उतार रहे थे तो बक्सा था वह थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो जाता है और इससे पानी निकल रहा था इस बक्से से। जैसे ये पानी निकल रहा था तो इस बक्से से इस पानी में इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि यह बदबू बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। और जो ये ड्राइवर था इसे शक हो जाता है। और बदबू ऐसी होती है कि जैसे सड़े हुए मांस की आती हो, सड़े हुए गोश्त की बांस आती हो। और जैसे ये जयसिंह है ये गीता से बोलता है कि आखिरकार इस बक्से के अंदर क्या है जो इससे ज्यादा इसके अंदर बदबू आ रही है। और फिर जैसे ही इस बक्से के अंदर से जैसे कि जो पानी निकल रहा था उसकी बदबू है वह मोहल्ले में
फैल जाती है और जो मोहल्ले के लोग हैं वह भी यहाँ पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस बक्से के अंदर क्या है। सवाल यह जरूरी था कि इसमें या तो कोई मरी हुआ है या तो कोई जानवर है। अगर जानवर मरा हुआ तो वह इस बक्से के अंदर क्यों होगा, या फिर कोई और दूसरी चीज है। देखने के लिए यह नया जो बक्सा था यह देखने में एकदम बिल्कुल नया सा लग रहा था और अंदर से इसके पानी निकल रहा था। तो इसका हर कोई का यहाँ पर सवाल था कि आखिरकार जो जो मोहल्ले के लोग हैं वह फौरन बोलते हैं कि आखिरकार इस बक्से में क्या है, हमें खोलकर देखना चाहिए और वरना नहीं तो हम पुलिस को फोन करेंगे। और फिर यहाँ पर मोहल्ले के लोग, यहाँ पर बहुत ज्यादा मोहल्ले के लोग थे, वही इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर गीता देवी भी सोचती है कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर उन्हें कहती है कि अगर तुम देखना चाहो तो इसे खोल कर देख सकते हो। लेकिन जो बक्सा था उसके यहाँ पर ताला लगा हुआ था। जो मोहल्ले के लोग हैं वह यहाँ पर, जो ये राम सिंह था ये अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं था। फिर जो मोहल्ले के लोग हैं वह इस बक्से के ताले को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद जैसे इस बक्से को खोलकर देखते हैं तो इसके अंदर से राख मिलती है और यहाँ पर जैसे कि हड्डियां वगैरह, हाथ वगैरह, कंकाल मिलता है जैसे कि किसी इंसान का कंकाल हो। और यहाँ पर फिर फौरन जो सिपरा बाजार की पुलिस है उसे सूचना दी जाती है और यहाँ पर जो बक्से है इसके अंदर एक इंसान जो कि जला हुआ है, इंसान का जला हुआ शव है और एक बक्से में मिलता है। फौरन पुलिस पहुंचती है और गीता से पूछती है। गीता बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो जयसिंह था वह बोलता है कि जो गीता का बेटा ही मेरा टेम्पो के साथ आया था और इस बक्से को रखवाने के लिए भी गीता का बेटा को, जो गीता का बेटा होता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जो राम सिंह है उसको ढूंढना शुरू किया जाता है। पुलिस का दिमाग में, जो मोहल्ले वाले लोग थे वह दिमाग में सवाल गूंज रहे थे कि आखिरकार इस बक्से के अंदर जो बॉडी के टुकड़े हैं, जले हुए बॉडी के टुकड़े हैं किसके। पुलिस है वह गीता से जो सख्ती से पूछताछ करती है क्योंकि जो राम सिंह है उसका तो अभी तक कुछ पता नहीं है। और जो राम सिंह है उसे टेम्पो भिजवा दिया जाता है। लेकिन और यहाँ पर जो राम सिंह था ये टेम्पो भिजवाने के बाद यह एकदम से गायब भी हो जाता है। और दूसरी तरफ जो पुलिस है वह गीता और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर गीता को पुलिस है यहाँ पर पूछताछ करती है लेकिन गीता है वह बोलती है कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो पुलिस है वह इस गीता से सख्ताई से पूछताछ करती है, कहती है कि जो राम सिंह है उसने बक्सा तुम्हारे घर पर ही भिजवाया है तो तुम भी इस प्लानिंग में शामिल हो, यहाँ पर जो वो प्लानिंग में शामिल हो और जल्दी से बताओ आखिरकार ये टुकड़े किसके हैं। गीता है ये यहाँ पर टूट जाती है और गीता बोलती है कि जो टुकड़े हैं वह राम सिंह की प्रेमिका है जिसका नाम प्रीति होता है और यह टुकड़े राम सिंह ने उसकी हत्या की और हत्या के बाद उसकी हत्या में मैं भी शामिल थी क्योंकि जो राम सिंह था, राम सिंह ने पूरी प्लानिंग बताई थी और मैंने हत्या इसलिए करवाई क्योंकि जो राम सिंह है उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब पुलिस है वह इस पूरी कहानी को शुरू से पूछती है तो गीता बताती है कि जो राम सिंह है वह अब बूढ़े हो चुके हैं। पहले वह रेलवे में नौकरी किया करते थे और जब वह रेलवे में नौकरी किया करते थे तो इनकी पहली शादी हो चुकी थी जो कि पहली पत्नी की मौत हो गई थी। फिर इसने दूसरी शादी मुझसे की थी और इसके 2 बेटे हैं और इसने मुझसे शादी की। उसके बाद यह जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी लेकिन 6 साल पहले अपने ही रेलवे में एक अधिकारी काम कर रहे थे, वहां पर इसकी मुलाकात एक महिला से हो जाती है जिसका नाम प्रीति था और प्रीति के 3 बच्चे होते हैं जो कि शादीशुदा थे। और प्रीति ये इनकी दोनों की करीबियां हैं ये बढ़ जाती है और प्रीति वहां पर नौकरी किया करती थी। जब इन दोनों को पता चलता है तो जो प्रीति है वो भी वहीं पर नंदपुरा में रहना शुरू कर देती है और जहां पर यह रहते थे वहां पर इनकी पहचान ज्यादा बढ़ गई थी। फिर ये प्रीति है यह इनका अपना दुख सुनाती थी और यह बहुत परेशान रहती थी और तीनों बच्चे मेरे पति को मुझे ये यहाँ पर अपना दुख सुनाना शुरू कर देती है। ये कहती है कि मेरा पति है वह मेरे को मारता है, पीटता है और अब इन दोनों के, राम सिंह और प्रीति के दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। और अब मैं करती भी क्या क्योंकि जो प्रीति थी यह जवान थी, खूबसूरत थी और मुझे पता, फिर मेरे को इनका पता चलता है तो मैं इनका विरोध करती हूँ। लेकिन मैं अब करती भी क्या ही, जो प्रीति थी यह हट्टा कट्टा थी, जवान थी, खूबसूरत थी। अब राम सिंह को यह पसंद आना शुरू हो जाती है और राम सिंह अब इससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम अपने पति को छोड़ दो। और यह 5 साल पहले प्रीति अपने पति और बच्चों को छोड़ देती है और इसके बाद ये राम सिंह के साथ रहना
लिव इन में रहना शुरू कर देती है। और वक्त गुजरता जाता है। वक्त साथ साथ जो प्रीति है वह राम सिंह से पैसा मांगा करती थी, क्योंकि जो राम सिंह थे वह मेरे पास भी आया करता था और दोनों बच्चों को मिलने के लिए भी आया करता था। प्रीति इसका विरोध करती है और प्रीति बोलती है कि तुम अपनी जो दूसरी पत्नी है उसे मिलने के लिए मत जाया करो। और यह जो प्रीति है यह बराबर राम सिंह को यहाँ पर ब्लैकमेल कर रही थी। ये बोल रही थी कि तुम अपनी जो पहले वाली पत्नी है इससे मत मिलो, नहीं तुम अपने बच्चों से मिलो। और जो राम सिंह के पैसे थे, प्रॉपर्टी थी, यह प्रीति थी यह दिन रात इनको हड़पने में लगी हुई थी। ये बोल रही थी कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पैसे हैं, वह मेरे को दो और तुम अपनी पत्नी और बच्चों से मत मिलो। और दूसरी तरफ जो राम सिंह था यह सारी बातें अपने पत्नी गीता को यह बताया करता था। फिर गीता इससे कहती है कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, इस प्रीति को रास्ते से हटाना होगा। फिर राम सिंह है इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो राम सिंह है यह प्रीति को जो चोपड़ा मोहल्ला है में ही मतलब अपनी दूसरी पत्नी के घर के पास ही रहती है। और लेकिन 20 दिन पहले ही बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी दूसरी पत्नी को दोबारा नहीं मिलूंगा और हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं और वहीं पर एक किराए का मकान ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो राम सिंह है यह जो पहाड़ी इलाका है वहां पर एक रिश्तेदार का मकान पड़ा हुआ था, उसी को यह 20 दिन पहले किराए पर लेता है। और ये सब इसकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। लेकिन जो कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, लेकिन जो 7 जनवरी को प्रीति का सर है यह प्रीति का जो सर है उसके ऊपर यह ताबड़तोड़ पत्थर से हमला करता है, प्रीति की हत्या कर देता है। और हत्या के बाद यह एक इलेक्ट्रॉनिक आरी लेता है और उस इलेक्ट्रॉनिक आरी से यह रात के टाइम पर जो दूर का इलाका होता है, पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ पर कुछ भी करो और कुछ किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए जो राम सिंह होता है यह प्रीति के टुकड़े है वह कर देता है और कटर से यहाँ पर काट देता है। और टुकड़े करने के बाद यह एक त्रिपाल में लपेट लेता है। और जैसे ही त्रिपाल में लपेट देता है और दूसरे दिन यह बाजार जाता है और बाजार से ढेर सारी लकड़ियां लेकर आता है और लकड़ियां लाकर यह जलाना शुरू कर देता है। रात में वक्त ये लकड़ियां जलाया करता था। और यहाँ पर जो लकड़ी जलती थी इसमें जो प्रीति होती है उसके शरीर का एक टुकड़ा डाल दिया करता था। और फिर यह एक संदूक लेकर आता है, उस संदूक में जो इसकी राख थी बची हुई वह राख भी इस बक्से में डाल देता है। जिन टुकड़ों को यह कोयला बना दिया था यह हड्डियां और फूटी हुई बच जाती हैं, जो कि इसे बच जाते हैं उनको ये संदूक में डालना शुरू कर देता है। संदूक को यह ताला लगाकर चला जाया करता था। और जिसे एक किराए पर मकान में काम करता था वहां पर भी यह दिन रात आता था और इस घटना को यह अंजाम देकर जाया करता था। 7 दिन तक यह सब कुछ बराबर चल रहा था। टुकड़ों को जलाने का पूरा कार्य खत्म हो चुका था। फिर यह 7वें दिन यह 14 जनवरी को जो दूसरी पत्नी होती है उसे बताया कि सब कुछ हो चुका है और इस अब जो संदूक है मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इसके बाद जो फिर हम लोग इसे गड्ढा खोदकर इन टुकड़ों को सभी को दफना देंगे। जो दूसरी पत्नी गीता है वह तैयार हो जाती है और उसकी प्लानिंग के अनुसार जो बक्सा रखा गया था वह अपनी दूसरी पत्नी के घर पर भिजवा देता है। लेकिन जो मोहल्ले के लोग और मतलब ड्राइवर होता है वह यहाँ पर बांडा फोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो बक्सा था ये बक्सा इसने अपनी पत्नी गीता के पास पहुंचाया था। इस बक्से के अंदर पानी और उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, ये जो कि इस बदबू ने ही इस सारे घटनाक्रम का खुलासा करवाया था। और जो ये 64 साल का बूढ़ा व्यक्ति था इसने ऐसे घटना को अंजाम दिया था जिससे लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो पुलिस है यह राम सिंह को ढूंढने के लिए जा रही है, फरार है राम सिंह है यह अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है और चारों तरफ पुलिस है यह राम सिंह को खोजने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों क्या पता राम सिंह को मिलने के बाद इस घटनाक्रम का और कोई भी खुलासा हो, लेकिन फिलहाल इस घटनाक्रम का यही खुलासा हुआ है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।